हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज है डे 12 और आई होप कि आपने पहले की सारी ऑडियोज सुनकर अपनी लाइफ में उन सबको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा और आपको कुछ न्यू न्यू इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। और ये है आज लास्ट डे। ये 12 डेज़ की एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ को बनाने का मतलब है कि जितने भी हमारे टीन एज वाले बॉयज़ हैं या कोई भी इंसान है, तो वो इस सीरीज़ को सुनकर उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, किन लोगों से मिलना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए ये आपके उस दोस्त का काम करेगी, ये आपके उस फ्रेंड का काम करेगी, ये आपके उस इंसान का काम करेगी जो आपको ये बता रहा है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं जंगल में, तो आपको आप हैं नंगे पैर, बट आपको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा कि इस रास्ते पे जाओगे तो कांटे होंगे, लेकिन आप चलते चले जा रहे हो। एक इंसान आपके साथ चल रहा है, आपके साथ साथ, और आपको ये गाइड कर रहा है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा पैर साइड में रख के चलो, आगे कांटा है। तो आपको उस चीज़ से बचाने के लिए इस सीरीज़ को मैंने बनाया है भाई। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी जब आप इसे अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगोगे। ये एकदम से नहीं होगा, कम से कम आपको 1 मंथ इसको अप्लाई करना होगा डेली, और उसके बाद आपको जो इम्पैक्ट दिखाई देंगे ना, आप खुद यकीन नहीं मानोगे कि आप अपने बाकी फ्रेंड सर्कल्स के एक अलग ही, एक यूनिक सोच रखने वाले, एक यूनिक इंसान बन जाओगे अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को सुना और अप्लाई किया तो। अब सोचो कि आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, अगर आपको बाइक वाइक चलानी आती है, तो जब बाइक से कोई इंसान जाता है तो वो कई बार स्टैंड लगाना भूल जाता है। बाइक का स्टैंड जो कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 इंच का है, ठीक है, वो लगाना भूल जाता है। और उसके ऊपर उसकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई या किसी मोड़ पर उसका वो स्टैंड टकराया सड़क से, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। बट उसको रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि स्टैंड लगा लीजिए, आपका स्टैंड खुला हुआ है। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि वो सोचेंगे कि आज अगर इसे सज़ा मिलेगी तो ये कल खुद संभल जाएगा, और ज़्यादातर लोग ही ये सोचते हैं। तो ये सीरीज़ भी आपको लाइफ में उसी तरह आपको बचाएगी उन चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, उन उन सभी लाइफ में हो रही उन चीज़ों से जो आपको एक नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। और अगर आप भी इस चीज़ से बचना चाहते हैं, या आप भी चाहते हैं कि यार लाइफ बहुत आगे कठिनाइयों से गुजरने वाली है, तो आप पहले ही सतर्क हो सकते हैं। इस सब चीज़ों को सुनकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप कोशिश ये करो कि इसे डेली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। हर किसी को, और भी अपने जो भी दोस्त हैं, अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, आप उन्हें भी ये सीरीज़ रिकमेंड कर सकते हो। काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने अगर ये पूरी सीरीज़ पूरी, आप भले ही इसे 2 लोग सुन रहे हैं या 10 लोग सुन रहे हैं, अगर आपने ये पूरी सीरीज़ सुन ली है तो आप कम से कम 40 से 50% अपने आप में चेंजेस कर चुके हैं।
बट जो 50% चेंजेस है वो आपके तभी होंगे जब आप इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करोगे। ओके, तो आई होप कि ये पूरी सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी अगर आपने इसको अप्लाई किया है तो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने 8th क्लास से अपनी नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर घूमने फिरने या अपने दोस्तों में रहना काफ़ी बहुत ना के बराबर ही रहा हूँ। मैं 8th क्लास से ही कहीं ना कहीं काम करने चले जाता था और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखता था जो कि मुझे आगे लाइफ में काम देंगी। तो वहाँ पर जो भी लोग होते थे उनकी सब बातें सुनकर उनके साथ रहकर काफ़ी, क्योंकि मेरा जो काम था कुछ ऐसा ही था कि मेरे को अलग अलग मतलब ऑफिस वगैरह में उसमें जाना पड़ता था, तो काफ़ी बातें सुनने को मिलती थी काफ़ी बड़े बड़े लोगों से। उनकी बातें जो होती थी वो मैं सुनता था। उनके एक्सपीरियंस के बाद आज लगभग जब से अब तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपको इन 12 डेज सीरीज़ के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं एक ऐसे ही एवरेज एक इंसान था, मुझे कुछ नहीं पता था लाइफ के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ें किससे बताऊं, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास या पुअर क्लास, वैसे मैं मिडिल क्लास नहीं समझता। दो ही चीज़ें होती हैं यार, या तो आप पुअर क्लास हो या आप रिच क्लास हो, क्योंकि मिडिल क्लास ऐसे ही नाम दे दिया गया है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपके पास इतना इनकम सोर्स आता है कि आप उसे महीने का महीने आपका वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है, बचता उसता कुछ नहीं है, तो आप मिडिल क्लास में आते हो। वरना सब पुअर हैं और रिच हैं मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड ये जो ऑडियो सीरीज़ है इसमें मैंने सारी डीपली थ्योरी टाइप मैंने बताया है, और अब मैं इनके जो भी मैंने इन ऑडियोज़ में बताया है उनके मैं हाइलाइट्स एक वीडियो में अपने आप बताते हुए मैं उनके हाइलाइट्स में एक और सीरीज़ में डाल दूँगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक्स भी दे दूँगा। आप डायरेक्ट सुनकर कि मैंने इसमें क्या क्या बताया है, आप वो उसके डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे तो आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप सीधे उस पर क्लिक करके और आप सुन सकते हैं। लेकिन आप जब ऑडियोज़ को सुने तो ऐसे समय में सुने जब आप फ्री हों एंड आप कुछ काम ना कर रहे हो, हेडफोन्स लगाकर उसको सोने से पहले एक बार सुन लीजिए और उसको अगले दिन से ही अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। तभी ये एक फॉर्मेट है, फार्मूला भी समझ सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हर चीज़ को फील किया जाता है। आज के टाइम में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है ताकि वो एक ग्रोथ कर सके, वो अपनी एक रेगुलर ग्रोथ कर सके। तो इसलिए सबसे पहले एक समझदार इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को पेशेंसली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सीरीज़ आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी। अगर आपको इससे हेल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस, इस सीरीज़ से मेरी हेल्प हुई है, एंड आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आए तो आप बता सकते हैं। तो जो भी मुझे इस ऑडियो के ज़रिए मैंने बताना था वो मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। आप भी किसी कॉलेज स्टूडेंट है या कोई स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, तो आप भी इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और इस चीज़ को अप्लाई वही करेगा यार जिसे अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ चाहिए या कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं जीनी, उन 10% लोगों में आना है जो कि 90% लोगों को संभाल रहे हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना चाहूँगा नहीं, बस आज के लिए इतना ही। एंड ख्याल रखिए भाई अपना,
और अपने माता पिता का। मिलते हैं अब सीधे वीडियो में। थैंक यू सो मच।